आज मेरी नेपाल पदयात्रा का 5वां दिन है। रात्रि में हम गाई घाट नाम की जगह में राधा कृष्ण के मंदिर में रुके थे। वहाँ पर पुजारी जी ने रहने के लिए एक हाल दे दिया था और भोजन बनाने के लिए कुछ बर्तन लिए थे उनसे, और ख़ुद हमने भोजन बनाया था। इस तरह से रात्रि वहाँ विश्राम करके हम कुल 5 लोग अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ शहर आता है, कुछ गाँव आता है, इस तरह से रहता है। पर इस इलाके में गाई घाट ही सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अन्यत्र छोटे छोटे कस्बे से मिलते हैं, और जहाँ पर कोई बाज़ार नहीं मिलता है आपको, जहाँ पर लोगों के हर घर में छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं। जब भी हमें रास्ते में भूख आदि लगती है, कुछ नहीं हमारे पास होता, तो हम देखते हैं कि कोई फल फूल आदि कुछ मिल जाए तो हम पा लेते हैं। तो रास्ते में इस तरह से जी संत भगवान लोग, जैसे आपने देखा है रोड के किनारे से कुछ फल खा रहे थे चुन चुन के, इस तरह से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही सौभाग्यशाली, आप बोल सकते हैं एक लकी डे है, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें मुझे एक संत भगवान से सीखने के लिए मिली। जैसे एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है, सिखाती है कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से संतों का प्यार और उनसे शिक्षा मिलती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं प्रयास करूँगा कि उनकी जो शिक्षा है उस पर चलने का। इस तरह से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं, और जब भी थक जाते हैं तो रोड के किनारे ढूंढते हैं, कोई मंदिर हो, कोई पेड़ हो, कुछ ना कुछ हो, तो हम विश्राम करेंगे और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसी तरह भी आज चलते चलते थक गए थे, और एक रोड के किनारे पर एक जहाँ के लोकल किसी देवता का मंदिर दिखाई दिया, वहाँ पर हम विश्राम किए। और आज पहली बार था कि मैंने बेल का फल भी ट्राई किया। मैंने कभी बेल का फल नहीं खाया था, तो आज पहली बार ट्राई किया। थोड़ा मीठा था, उसके बीज कड़वे से लगे, पर एक नया अनुभव था। बहुत सारे लोग संतों को आलसी बोलते हैं। लोगों का कहना रहता है कि जो संत बनता है, साधु बनता है, वो आलसी होता है, कमा खा नहीं सकता है, इसलिए वो साधु बनता है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, साधु का जीवन संसार का कोई व्यक्ति भी एक दिन नहीं जी पाएगा। साधु को कभी तो 4 बार भोजन मिलता है, कभी 4 दिन में 1 बार भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। साधु को कभी रहने के लिए बढ़िया सा कमरा फ्लैट मिलता है, कभी रोड के किनारे पेड़ के नीचे सोने को मिलता है, कभी उसे ठंडी में रहना पड़ता है, कभी गर्मी में रहना पड़ता है। जिस साधु का जीवन होता है, उसको जो मिल गया रूखा सूखा, जैसे उसको वही पाना है, उसी पे जीवन बिताना है, और अपने चिंतन को हरि में लगाना, भगवान में लगाना है। संत संस्कृति के रक्षक हैं, क्योंकि वह एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति तक ले जाते हैं। आज मेरे जीवन का एक और सौभाग्यशाली दिन था। आज मुझे एक पहाड़ों का जो शंख होता है, चलता फिरता जो जीवित, वो दिखाई दिया, उसके दर्शन हुए, और आपको भी दर्शन करवाने के लिए मैंने उसको अपने मोबाइल से एक वीडियो के रूप में ले लिया। इसी तरह सत्संग करते हुए हम कई जंगलों पहाड़ों को पार करते जाते हैं। जंगल में कुछ दूर चलने पर हमें एक रोड के किनारे एक शेड सा दिखाई दिया, और हमें लगा कि शायद ये शमशान घाट हो, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जाकर पता चला कि ये यात्री विश्राम के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पर कुछ देर के लिए हमने विश्राम किया, और फिर से अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जंगल देखने में मनोरम लगते हैं, पर इंसानों ने इनकी मनोरमा छीन ली है। बड़े बड़े बांध बनाना, बड़े बड़े रोड बनाना, पहाड़ों को खोद खोद के उल्ट पलट कर देना, इस पूरी वनस्पति का विनाश कर देना हमारी विकृति की निशानी है। हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि जो प्रकृति की देन है, दिया हुआ है, उसका संरक्षण किया जाए, उसको बचा के रखा जाए, संजो के रखा जाए, ताकि हम और हमारे साथ आने वाली पीढ़ी जी सके, आराम से जी सके। आज मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। वैसे तो मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, पर शायद ही ये पहला मंदिर हो जो एक सिर्फ पेड़ के लिए बनाया गया था, पेड़ का मंदिर। इसलिए मैंने इसको एक नाम दिया, अज्ञात पेड़ मंदिर, क्योंकि इस पेड़ का मैं नाम तो जानता नहीं था, कोई मुझे मिला भी नहीं जिसको मैं ये पूछ सकता था, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा अज्ञात पेड़ मंदिर। जहाँ की कुछ संस्कृति ऐसी है, बिल्कुल गाँव है, जहाँ पर कोई शहर नहीं है, एक साधारण सा जीवन लोग जीते हैं। एक चीज़ जो मैंने मुख्यतः जहाँ देखी, जो बिहार के सीतामढ़ी में, वही जहाँ पर भी थी। अब थोड़ा सा जो बदलाव है, जहाँ पर लोगों की भाषा नेपाली हो गई है, बाकी रहन सहन का ढंग वैसा ही है। इस तरह से हम दिन भर चलने के बाद अंत में बेलटार नाम की एक जगह पर आ जाते हैं,
और वहाँ पर पता चला कि एक संत भगवान प्रेमगिरी महाराज जी का आश्रम है। उनके आश्रम में जाकर हमें उनसे पूछा कि महाराज जी क्या रात्रि जहाँ विश्राम कर सकते हैं, तो उन्होंने आज्ञा दे दी और बढ़िया से हमने रात्रि विश्राम किया। संत सेवा क्या होती है और कैसे की जाती है, ये जीवन में मैंने आज इन महाराज जी से सीखा। इनका जो भाव था, जो प्रेम था, जो सेवा थी, वो वचनों से व्यक्त नहीं की जा सकती, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। हमने बड़े ही प्रेम से जहाँ रात्रि बिताए और सुबह उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी समाधि बना चुका हूँ, मैं जब मरूँगा तो समाधि में मुझे दफनाया जाएगा। तो एक बात मुझे आज याद आ गई, संत हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। संसारिक पुरुष की तरह वो कभी भी संसारिक चीज़ों के बारे में ना सोचकर वो सदैव तैयार रहता है कि मुझे मरना है। और जब वो इस दशा, इस भाव को लेके चलता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर